अगर यह 32 शारीरिक लक्षण जो मैं आगे बताने वाला हूं आप में है तो आप बहुत भाग्यवान हो। यह 32 लक्षण किसी पुरुष में होते हैं तो वह आगे चलकर महापुरुष बन जाता है। यह महापुरुष किसी राज परिवार में रहता है तो वह चक्रवर्ती राजा बनता है। उसका प्रभुत्व संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाता है। अगर यह महापुरुष संन्यास लेता है तो वह प्रबुद्ध बन जाता है, जो संसार से अज्ञानता का पर्दा हटा देता है। पाली बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के 30वें सुत्त लखन सुत्त में इसका उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को महापुरुष में कौन से लक्षण होते हैं यह बताते हुए इस 32 लक्षण का वर्णन किया है। ये 32 मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। सुपतिष्ठित पादो अर्थात समतल पांव। पांव के तलवे समतल होते हैं, उनमें खड्डे नहीं होते और इस कारण पांव जमीन पर समतल पड़ते हैं। चक्रवरणकित अर्थात पैरों के दोनों तलवों में चक्र अंकित होते हैं जिसमें 1000 आरें यानी तिलियां होती हैं। आयात पन्ही अर्थात पांव की एड़ियां सामान्य जन की एड़ियों की तुलना में अधिक लंबी और चौड़ी होती हैं। दिघंगुली अर्थात हाथों और पांवों की अंगुलियां लंबी होती हैं। मुदुतुलुनहत्थ पादो अर्थात हाथ और पांव रूखे और कड़े नहीं बल्कि मुलायम और तरुण होते हैं। जाल हत्थोपादो अर्थात हाथ और पांव की अंगुलियों के बीच थोड़ी सी दूर में ऐसी जालनुमा त्वचा होती है जैसी हंस, बतख आदि के पंजों में होती है, जिससे 2 अंगुलियों के बीच कोई विवर नहीं रहता। उस्संग पादो अर्थात पांव के टखने यानी गुल्फ ऊपर की ओर होते हैं। एनिजंग अर्थात एनी जाति के हिरण की सी सुंदर जांघें होती हैं। परिमसति परिमज्जति अर्थात इतनी लंबी भुजाएं कि सीधे खड़े होने पर जरा भी झुके बिना हथेलियों से अपने घुटनों को थपथपा सकें, मसल सकें, यानी घुटनों तक लंबी भुजाएं होती हैं। कोसोहित वत्थ गुह्यो अर्थात अच्छी तरह से पीछे हटी हुई पुरुष ग्रंथि। पुरुषेंद्रिय त्वचा कोश में गुप्त गुम्फित रहता है। सुवर्ण वन्नो अर्थात सुवर्ण वर्ण सोने के रंग की त्वचा होती है। सुखुम छवि अर्थात सूक्ष्म छवि शरीर की चमड़ी पर एक बारीक त्वचा प्रत छड़ी होती है जिस पर धूल आदि नहीं सटती। एक एक लोमो अर्थात प्रत्येक रोम। लोमकूप में एक एक लोम होता है। उद्दग्ग लोमो अर्थात सभी लोम बाएं से दाहिनी ओर कुंडलित होते हैं और उनके सिरे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। ब्रह्मजुगतोज अर्थात शरीर लंबा और सीधा होता है जिसके कारण लोग उन्हें ब्रह्म उज्जू कहते हैं। शरीर के 10 फीट तक आभा मंडल रहता है। सत्तुसदो अर्थात दोनों हाथ, दोनों पांव, सामने का सीना, पीछे की धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क। शरीर के ये 7 अंग विशाल